कैलेंडर में जो है जनरली आपको सबसे पहले जानना रहता है कि एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष का इंग्लिश होता है नॉर्मल वर्ष और लीप वर्ष का हिंदी जो होता है वो अधिवर्ष होता है। यानी कि सर हम जो है किसी भी कैलेंडर में साल को 2 साल में मतलब अलग अलग जो है हम लोग कैलेंडर मानते हैं, एक नॉर्मल वर्ष और एक लीप वर्ष। कोई लीप वर्ष को हम लोग ये सोचते हैं कि अगर उसका दहाई संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि 2024 मैंने लिखा, 2024 में 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो इसका मतलब वो हो गया हमारा लीप वर्ष। 2022 में 22 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, 2 शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2022 है वो लीप वर्ष नहीं है। अगर हम पूछे आपसे कि क्या 2020 लीप वर्ष था, तो बिल्कुल आप कहोगे कि 2020 जो था वो लीप वर्ष था। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस तरीके से आप आंसर देंगे। 2028 जो होगा वो लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, यह मैं पूछ सकता हूं। तो 2028 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो ये आपको जनरली हम 2 चीज बताए कि एक लीप वर्ष क्या होता है और एक नॉर्मल वर्ष क्या होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सेंचुरी वर्ष, सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या कहलाता क्या है? जैसे कि 2000, जिस साल में जो है लास्ट का 2 जीरो हो, बस वही होता है सेंचुरी ईयर यानी कि यहां शताब्दी वर्ष। अब क्या बोला मैं कि जिस साल में लास्ट में 00 हो वो होगा हमारा शताब्दी वर्ष। मतलब 2000 होगा शताब्दी वर्ष, 1900 होगा शताब्दी वर्ष, ठीक है, 1800 होगा शताब्दी वर्ष, 1600 होगा शताब्दी वर्ष। अब जो है आपको हम ये बता रहे हैं कि शताब्दी वर्ष में हम लोग लीप वर्ष कैसे फाइंड करते हैं। शताब्दी वर्ष में जो है हम लोग लीप वर्ष कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब एक बात चीज बताइए आप कि सिंपल तरीका है, एकदम हलवा बात है, एकदम इजी तरीका है कि जैसे सर अगर जैसे कि किसी हम नॉर्मल वर्ष को जो है या फिर कोई सिंपल वर्ष को जो है हम लोग 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमारा लीप वर्ष होता है, ठीक है। मगर किसी भी शताब्दी वर्ष को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 400, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन दैट ईयर इज कॉल्ड लीप वर्ष। तो सेंचुरी लीप वर्ष कब होगा? जब किसी भी साल को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे और अगर वो पूरा कट जाए, शेषफल 0 आए, रिमाइंडर 0 आए, तो वो साल जो होता है वो लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, करेक्ट। अब जो है गुड आफ्टरनून। अब देखिए, अब आगे की बात करें अगर हम, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम ऑड डे पढ़ेंगे कि ऑड डे क्या होता है। अभी बस मेरी बातों को सुनना, फिर हम थ्योरी भी पूरा पढ़ाएंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। थ्योरी में ही आज जो है पूरा हम लोग का क्लास चला जाएगा, फिर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले थ्योरी को सुनना। तो ऑड डे क्या होता है? तो मान लो अगर ऑड डे को बस डिवाइड करिए आप 7 से, अगर रिमाइंडर जो है जो बचता है वही ऑड डे होता है, यानी विषम दिन। विषम दिन का परिभाषा क्या होता है कि किसी भी दिन को, किसी भी महीने को, किसी भी साल को अगर हम डिवाइड बाय 7 करें तो जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज कॉल्ड ऑड डे, उसे वो होगा हमारा ऑड डे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम सिर्फ दिन का निकालें, दिन का, तो 15 दिन का मान लो ऑड डे निकालोगे तो 15 भागा 7 करोगे, 7 दूना 14, तो शेषफल कितना बचा है? 1। यानी कि इसका ऑड डे कितना बचा? 1। ऑड डे कितना हुआ? 1 हुआ। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है 1 है, ठीक है। अब मान लो आपको कहेगा कि 31 दिन का, तो 31 दिन का भी 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 चौका 28, यानी रिमाइंडर हुआ 3, तो वो 3 जो होता है वही शेषफल, वही ऑड डे कहलाता है। मान लो आपको कहेगा 352 दिन का, तो सेम 7 से डिवाइड करिए। मान लीजिए कहेगा 365 दिन का, तो वही हुआ। तो आपको यहां पे मैं 1-2 चीज कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि जैसे अगर यहां पे 365 है, 365 है,
नॉर्मल वर्ष होता है 365, किसी भी नॉर्मल वर्ष में जो होता है वो 365 दिन, किसी भी लीप वर्ष में 366 दिन। और मैं आपको एक शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि 4 वर्ष के बाद ही लीप वर्ष क्यों आता है, इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, अगर पता है तो यहां 362 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, यहां r बराबर 1 आया, r बराबर कितना आया, 1 आया। तो किसी भी नॉर्मल वर्ष में जो है ऑड डे जो होता है वो 1 होता है। उसी तरीके से 366 को अगर हम भाग करें 7 से, तो 7 × 5 = 65, यानी कि सर r बराबर 2 आया। तो मतलब ये हमारा निकला कि किसी भी नॉर्मल वर्ष का जो है r बराबर 1 होता है ऑड डे, और किसी भी लीप वर्ष का r बराबर होता है 2, यानी कि ये हमारा जो है ऑड डे होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये जो है हमको, अब मान लो आपको अगर कहे कि 52 वीक का निकालो सर, 52 वीक का, तो 52 वीक का मतलब कितना, 7। तुम अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें ऑड डे कितना आएगा, 0 आएगा। ये भी मैंने ऑड डे ही लिखा है, ये भी मैंने ऑड डे ही लिखा है, और ये भी मैंने ऑड डे ही लिखा है, ठीक है। हाँ, तो अर्थ रोटेशन 4 वर्ष में क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो 1 दिन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है हमारा 4 वर्ष और मतलब लगभग जो है ना 6 घंटा 48 मिनट के आसपास जो है 1 साल में एक्स्ट्रा, यानी 365 दिन प्लस 6 घंटा 48 मिनट कुछ सेकेंड जो होता है वो 6 घंटा 48 मिनट 4 दिन 4 साल में कैलकुलेट होता है, तो वो 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और 29 फरवरी को ही वो कंप्लीट होता है 24 घंटा, इसलिए जो है वो 1 दिन एक्स्ट्रा हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। ये है इसके पीछे रीजन, करेक्ट। तो इस चीज को समझना, ठीक है। और अर्थ रोटेशन होता है और वो कंप्लीट होता है आपका 6 घंटा 48 मिनट इंटू 4 करोगे तो लगभग 24 घंटे के आसपास और कुछ सेकेंड, और 29 फरवरी तक, तो आपका वो 20 लीप वर्ष होता है 4 वर्ष बाद, ठीक है। इस चीज को समझना। तो यहां पे जो है हम लोग बात पे चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, तो सबसे पहले जो है नॉर्मल वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। किसी भी नॉर्मल वर्ष में जो होता है वो 365 दिन होता है, किसी भी नॉर्मल वर्ष में जो होता है वो 365 दिन होता है, किसी भी नॉर्मल लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। और किसी भी नॉर्मल वर्ष में जो है फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष जो होता है 29 दिन का होता है। और अगर हम भागा करेंगे 7 से तो ये जो है पूरा 4 से तो ये पूरा जो कट जाएगा। तो किसको हम किस चीज को 4 से डिवाइड करेंगे, तो साल को, यानी 2020 को, 2040 को, 2036 को, ये सब के सब कट जाएंगे 4 से, इसलिए ये लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ 2020 है, 2020 को तुम लास्ट के 20 को करो, दहाई अंक को करो, यानी 10th प्लेस को डिवाइड करो 4 से, तो वो पूरा कट जाएगा और r बराबर 0 आएगा। और r बराबर 0 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया हमारा लीप वर्ष, ये हो गया हमारा LY, ठीक है। अब 1996 की बात करें तो ये भी कट जाएगा पूरा 96 भागा 4, तो सर ये r बराबर 24 होगा और r बराबर 0 होगा, और r बराबर 0 हुआ, इसका मतलब ये लीप वर्ष हुआ। क्या 89 कटेगा 4 से, 89 भागा 4, तो सर 22 चौके 88, r बराबर 1, r बराबर 1 आया, यानी कि ये है हमारा नॉर्मल वर्ष, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखना कि वो साल 4 से अगर पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 निकलता है, वो साल जो होता है हमारा, वो हमारा लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। जो नहीं करता है वो नॉर्मल वर्ष कहलाता है। बात को समझ में आया, बात को समझे आप लोग? तो चले आगे बढ़े। अब सुनना मेरी बातों को। नेक्स्ट जो है हमारा सेंचुरी वर्ष है, शताब्दी साल, ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो जिस संख्या में 00 हो लास्ट में वही होता है सेंचुरी ईयर। इतना तो पता है, जैसे कि 2000 हो गया,
1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, 2100 हो गया। मगर जो है सेंचुरी वर्ष भी कोई कोई लीप वर्ष होता है, जैसे कि 2000 था, 2000 क्या था? लीप वर्ष था। कैसे? तो किसी भी सेंचुरी वर्ष को जो है हम लोग शताब्दी वर्ष को 400 से अगर डिवाइड करेंगे, 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो साल में फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा। जैसे कि यहां पे लिखा है कि 2000 में फरवरी जो है 29 दिन का है, मगर 1900 में फरवरी 28 दिन का है, 1800 में फरवरी 28 दिन का है, 1700 में फरवरी 28 दिन का है, 2100 में फरवरी जो है 28 दिन का है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब जो है ऑड डे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर बराबर ऑड डे। तो जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डे होता है, और ऑड डे मैक्सिमम जो होता है वो 0 से 6 होता है। आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर डिवाइड करेंगे, मान लो 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां r बराबर नॉट इक्वल टू 7, या r बराबर नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, और यहां पे r बराबर जो है हमेशा लेस देन 7 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप जो है, जो नीचे वाली संख्या है, तो रिमाइंडर जो है कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल टू भी नहीं हो सकता, इक्वल टू भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता। यहां पे मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है तो बस ये। तो r लेस देन 7 यानी कि r से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग को ख्याल रखना है। तो हमारा ऑड डे जो होगा वो मैक्सिमम 0 से 6 हो सकता है। 0 से हमारा मैक्सिमम ऑड डे जो होगा वो 0 से 6 होगा। बात को क्लियर समझ में आया? बताओ अभी तक किसी को प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरा तो गणित ही है, पूरा तो गणित ही है। ठीक है, आगे चलूं मैं। अब ये देखिए, अब इस चीज को आप लोग समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑड डे निकालना रहेगा 10 दिन का, तो 10 को 7 से डिवाइड करोगे, 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो r बराबर कितना आएगा जी? 3 आएगा। उसी तरीके से 15 को 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 7 दूना 14, 1। 28 को अगर करेंगे आप, 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो r बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 29 को करेंगे तो 1 आएगा, 30 को करिएगा तो 7 चौका 28, 2 आएगा। तो नॉर्मली जो है आपको 29, 30 और 31, यही तो मेन चीज है। क्यों? क्योंकि 30 दिन का सर महीना होता है। मई, जैसे कि अभी मई महीना चल रहा है, वो 31 दिन का होता है। ठीक है, और 29 दिन या 28 दिन जो होता है वो फरवरी मंथ में होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन इंपोर्टेंट चीज है कि 1, 2, 3, यानी कि अगर 31 दिन हो, ये भी इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो अगर जो है 28 दिन का होता है तो ऑड डे कितना? 0। यानी फरवरी का अगर महीने का कहे तो ऑड डे कितना होगा? 0 होगा। 29 का अगर कहे तो 1, 30 का कह रहे तो 2, 31 का कह रहे तो 3। तो आपको बस ये याद रखना है 28, 29, 30, 31, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे आप 28, 29, 30, 31, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। करेक्ट। अब देखिए, किसी भी नॉर्मल वर्ष में जो है 365 दिन होता है, किसी भी नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होता है, और 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा जो एक शेषफल होता है, यानी किसी भी नॉर्मल वर्ष का ऑड डे जो होगा वो 1 होगा। किसी भी लीप वर्ष का ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अगर कहे 50 वीक का निकालने के लिए, तो 50 वीक का मतलब 50 गुना वीक मतलब 7, तो 50 सत्ते 350। 350 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो कट जाएगा ना। तो किसी भी नंबर ऑफ वीक रहे, एन वीक लिखा रहे, एन वीक, एन वीक हो गया, और यहां पे एन वीक हो गया, और यहां पे जो है r बराबर 0 आएगा। याद रखना ये।
तो ऑड डे जो आएगा यहां पे कितना आएगा, 0 आएगा। इस चीज का आप लोग को याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। 10 वीक का है तो भी 0, 11 वीक का है तो भी 0। तो बस यहां यहीं पे ये सब चीज वही लिखा हुआ है, सेम टू सेम, ठीक है। चले आगे बढ़े। अरे समझ रहे हो तो जवाब तो दो, रुके क्यों हो। अब देखिए, किसी भी मंथ का अगर ऑड डे आपको निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले जो बचपन में हम लोग के दादा पापा लोग बताते थे कि अरे बाबू जो है महीना का दिन कैसे याद रखते हैं, तो हम लोग को मुट्ठी दिखाते थे और बोलते थे कि ऊंचा वाला पार्ट 31 दिन का, गड्ढा वाला पार्ट 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का। तो जनरली बस 28 29 जो होता है वो एक ही महीने में, फरवरी में होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहां पे अगर ये लॉजिक आप देख रहे हो, इस चीज को आप अगर आप अच्छे से समझते होंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ऊंचा वाला पार्ट जो है जनवरी हो गया और गड्ढा वाला पार्ट फरवरी हो गया, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। तो एक चीज ध्यान देना कि जुलाई जो है ऊंचा वाला पार्ट है, तो फिर आप वहीं से स्टार्ट करना, ऊंचा वाला पार्ट से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब यह हुआ कि सर जुलाई में खत्म हुआ ऊंचा वाला पार्ट से और फिर जो है अगस्त से स्टार्ट हुआ। तो जुलाई जो है, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त जो है ना, उस दोनों महीने का दिन जो होता है वो 31 दिन का ही होता है। जुलाई और अगस्त जो होता है वो 31 दिन का ही होता है। ये पता है आपको, ये बात पता होगा, ठीक है। तो यहां पे वही बात लिखा हुआ है कि अगर जनवरी जो होगा तो जनवरी में 31 दिन होता है। 31 दिन को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना, रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और फरवरी में सर 28 29 रहेगा तो 01 आएगा। मार्च में 31 दिन तो 7 28 भागा 3 करेंगे। अप्रैल में 30 तो 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 7 चौके 28 2। अब मई में जो है 31 और जून में जो है 28 और जुलाई में क्या बोले थे, जुलाई में जो है आपका, जुलाई में सर 3 आएगा। उसी तरीके से अगस्त में कितना आएगा, 3 आएगा। सितंबर में 2, अक्टूबर में जो है, अक्टूबर में सर 31 दिन का यानी 3, नवंबर में भी 30 दिन का 2 होगा और यहां पे दिसंबर में आएगा 3। तो आपको जनरली यहां पे क्या करना है कि यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि 31 भागा 28 यानी कि R बराबर 3 और यही R बराबर 3 जो है वो ऑड डे है। उस तरीके से 30 का करेंगे तो 30 भागा यहां पे 31 भागा 28 नहीं 7 करो 7, ठीक है। और यहां पे 30 भागा कितना होगा, 7 होगा। तो R बराबर कितना आएगा, 2 आएगा और यही ऑड डे होता है। तो ये आप समझ रहे होंगे भली भांति, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जरा सा भी। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, अब मैं आपको 1-2 चीज बताता हूं, मैं आपको 1-2 चीज अब मैं आपको 1-2 चीज बताता हूं, सुनना यहां पे कि ऑड डे बिटवीन मंथ, ऑड डे बिटवीन मंथ, ठीक है। और यहां पे जो है ना, अब देखिए 26 जनवरी से लेकर आपको 10 मार्च तक ऑड डे निकालना है। तो हम कैसे ऑड डे निकालेंगे, 26 जनवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में हम लोग कैसे ऑड डे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है कि आपको बस ये समझना है कि सर हमें जनवरी से लेकर मार्च तक निकालना है, ठीक है। मतलब कि इसमें लगभग 3 महीने आ गए। कौन कौन सा महीना, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया और मार्च आ गया, ठीक है।
समझ गए? तो जनवरी में सर यहां 26 जनवरी है तो दिन कितना बचा, 5 दिन ना बचा है। या फिर आप ये करो कि 26 जनवरी है ना, तो हमें यहां पे ऑड डे निकालने के लिए 31 माइनस 26 ये कर दीजिए। तो 31 माइनस 26 करिएगा तो 5 आएगा, तो यही 5 लिखा हुआ है। और फरवरी का तो मैंने बता ही दिया आपको कि या तो 0 या तो 1। अगर ये लीप वर्ष होगा तो 1 होगा, और अगर नॉर्मल वर्ष होगा तो 28 दिन का होगा फरवरी, तो 28/7। ठीक है, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पे जनवरी का मैंने लिख दिया, यहां फरवरी का मैं लिख देता हूं। देखो एकदम आप लोग को ना पूरा क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर 28/7 हुआ तो r बराबर 0 हो गया, और 29/7 हुआ तो r बराबर 1 हुआ, है ना। तो इस तरीके से जो है यहां पे आया। करेक्ट, इस चीज को समझे। अब जो है, अब आप सोच रहे होंगे ये कि सर मार्च में 10 मार्च तक, तो आपको 10 मार्च तक निकालना है। 26 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक, यानी 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 10 को जो है हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, और यहां पे 10/7, तो ये जो है r बराबर 3 निकला है, वही 3 लिखा हुआ है बाहर में। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल वर्ष होगा तो हम 0 मान के चलेंगे, तो कितना होगा जी, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर लीप वर्ष होगा ये, तो एक ये ऐड होगा एक्स्ट्रा, तो 5 1 6 3 9। तो अगर 9 होगा तो फिर से हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से इसको जो है हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 9/7, या इसको ब्रैकेट में लिख दो यहां पे। तो 9/7 r बराबर कितना आया, 2 आया। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है, इस चीज का जो है आप लोगों को ख्याल रखना है। समझ गए? 9/7 r बराबर 2। तो अगर ये आप जान गए, समझ गए होंगे कि 26 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक में 5 दिन बचा है, तो 5 31 माइनस 26 5 हो गया फरवरी का, और 10 तारीख तक 10/7 3। ठीक है, ये हो गया। अब ऑड डे बिटवीन ईयर, यानी कि मान लो किसी साल के बीच में निकालना हो, 1990 से लेकर 2001 के बीच में, ये आप समझे? सब लोग पहले बताओ, कमेंट करो कि ये आप सभी लोग समझे कि नहीं समझे। तो अब जो है हम लोग ऑड डे बिटवीन ईयर, यानी कि मान लो 5, नमस्कार, तो ये बताइए कि ये आप समझ गए ना। अब जो है हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं कि 1990 से लेकर 2001 के बीच में अगर आपको कहेगा ऑड डे निकालने के लिए, 1990 से लेकर 2001 के बीच में, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो सुनना, 1990 से लेकर 2001 के बीच में अगर कहेगा, तो हम जानते हैं सर कि 1990 से 2001 तक जो है टोटल लगभग 11 साल हो गए। 1990 से लेकर 2001 तक आपको कहेगा कि तुम्हारा 1996 से लेकर 2022 तक, तो तुम अंदाजा लगाओगे ना जी कि सर 4 वर्ष इधर 22 वर्ष, 26 वर्ष के आसपास हुए हैं। ठीक है, 26 वर्ष के आसपास। तो यहां पे वही है, 1990 से 2001 के बीच में 11 साल, और जो है प्लस लीप वर्ष भी इसमें डालना रहता है ऑड डे निकालने के लिए। तो लीप वर्ष कौन कौन सा आएगा? 92 आएगा। अब तो 86 तो कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि 1990 से लेकर 2001 के बीच में हमको लिखना है। ठीक है, तो 92 आ गया, यानी कि 92, 96 आ गया और 2000 आ गया। ठीक है, 92 आ गया, 96 आ गया और 2000 आ गया। तो यही हो गया, और ये 11 और 3 14, 11 और 3 14 हो गया। ठीक है, और 14 को फिर अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो r बराबर हमारा क्या आया, 0 ही आया। r बराबर क्या आया, 0 ही आया। तो 1990 से लेकर 2001 के बीच में जो है हमारा ये जो आया ना, ये ऑड डे आया, 0 ही आया। ठीक है, रिमाइंडर 0 ही आया। कैसे आया? 1990 से 2001 11 साल, और प्लस लीप वर्ष आएंगे 92, 96 और 2000। ठीक है, अब 2002 2004 तो डाल नहीं सकते, क्योंकि 2001 तक ही निकालना है मुझे। तो 11 प्लस 3 14, 14/7, r बराबर कितना आया, 0 आया। समझ में आ गई बात को समझ में आया? तो चलिए, समझे कि नहीं समझे, पहले हमें बताओ कमेंट करके, समझे कि नहीं समझे? समझ में आया बात? तो आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़े, जल्दी से बताइए आप।
जल्दी से बताइए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैलेंडर में पहले तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना जरूरी है, फिर ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बताओ, जल्दी से बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आया? बताओ, कमेंट करके पहले बताओ। क्लियर है? सर पीछे वाला भी नहीं लिखा है, सर पीछे वाला भी नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? ये वाला? अरे ये मिल जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, घबराते क्यों हो? घबराओ मत, ठीक है। स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अच्छे से नोट बनाना आप लोग, ठीक है। अच्छे से नोट बनाना, मुझे भी देना नोट, ठीक है। नोट दोगे, ये देखो, ये एक तरीके से आपको थ्योरी ही बता रहा हूं, और ये इतना अच्छा से मैं बता रहा हूं आपको। ये अगर नोट बनाओगे ना बाद में अच्छे से, तो बहुत आपके एग्जाम में, देखिए आप जो आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई का एग्जाम का प्रिपरेशन, ये 100% है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। 100% है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा। इसलिए पहले से आप लग जाओ और अच्छे से नोट वोट बनाओ कि उस टाइम ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, और सिस्टमेटिक ढंग से। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि सर पीछे वाला भी नहीं लिखा है? क्या आप बोले हैं कि आप लिखे नहीं हैं कुछ ऐसा? यहां 11 + 3 14/7 r = 0 है। आप पीछे वाले नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं प्रोवाइड करता हूं ना हैंड रिटन नोट में। नहीं पता है ये बात आपको? ये तो मैं आपको थ्योरी में भी प्रोवाइड कर दूं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा ना उसमें भी ये पीडीएफ में ये अटैच है, ठीक है। तो घबराने का नीड नहीं है। आगे बढ़ो, बस ये आप बताते जाओ कि यस सर क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब जो है ना हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, 3 चीज। अब ना हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल वे, देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल साल को जो है, किसी भी नॉर्मल वर्ष, जैसे कि 2022 है, ये क्या है? नॉर्मल वर्ष है। 2024 क्या है? लीप वर्ष है ना। मगर 2025 क्या है? नॉर्मल वर्ष। मगर नॉर्मल वर्ष है, मगर जस्ट उससे पहले वाला 2024 जो था, 2000 मतलब होगा, था तो नहीं, होगा, या फिर नॉर्मल लेते हैं ना, 2021 लेते हैं। तो 2021 जो था वो नॉर्मल वर्ष था, मगर उससे पहले जो 2020 था वो क्या था? लीप वर्ष था। तो वो सब 3 चीज अलग अलग टाइप के होते हैं साल, ठीक है। एक होता है नॉर्मल वर्ष, जैसे कि 2022 से पहले वाला जो साल है वो नॉर्मल वर्ष ही है। मगर 2021 जो है वो जो है आपका नॉर्मल वर्ष है, मगर उससे पहले वाला 2020 वो लीप वर्ष है, ठीक है। दूसरा केस। और तीसरा केस क्या? कि लीप वर्ष हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, बातों को सुनना, कि यहां पे किसी भी नॉर्मल वर्ष को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। किसी भी नॉर्मल वर्ष को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2022 ले, अगर हम 22 ले, यहां पे 2022 अगर 22 ले, तो 2022 को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। मतलब 2022 और 11 2033 में रिपीट करेगा। समझ में आई बात? 2022 जो है वो 2033 में रिपीट करेगा, यानी कि 2022 + 11 वर्ष कर दो। ये सिंपल सा बात है कि +11 कर दीजिए, यहां पे +11, ठीक है। तो 2022 + 11 = 2033। तो 2033 में ये रिपीट करेगा। बात को समझ में आई? गहराई से समझना। अब देखो, किसी भी लीप वर्ष को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं।
जैसे कि यहां पे लिखा हूं 2020 को रिपीट होने में 28 साल, यानी कि 2048 में रिपीट करेगा। 2020 को रिपीट होने में, ये एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल हमारा 2 है। ये एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, 2003 जो था वो नॉर्मल वर्ष था, उसको रिपीट होने में 11 साल यानी 2014 में वो रिपीट किया। 2022 जो है ये भी नॉर्मल वर्ष है, मगर इससे पहले वाला साल जो है वो लीप वर्ष नहीं है, तो जनरली 11 वर्ष ही लगेंगे। ठीक है, मगर अब देखो, किसी भी लीप वर्ष को कितना, 28 साल। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले ले 2004 ले लें, तो 2004 को रिपीट होने में 28 साल, इसका मतलब कि इसमें आप प्लस 28 कर दीजिए। तो अगर प्लस 28 करिएगा तो ये 2032 में रिपीट करेगा, ये 2032 में रिपीट करेगा। यहीं पे लिख दो इसको, यहीं पे लिख दो। ठीक है, और ये 2033 और ये 2004 अगर रहेगा तो 28 साल, 2004 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष को रिपीट होने में 28 साल यानी कि 2032। अब देखो एक एग्जांपल, कोई भी नॉर्मल वर्ष जो है लीप वर्ष के बाद आता है तो उसको 6 साल लगते हैं। 2021 को रिपीट होने में 6 साल लगते हैं, मतलब 2027 में रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, वीडियो पॉज हो रहा है, देख लेता हूं मैं, रुक जाइए। कमेंट करके बताइए तो सही जा रहा है कि नहीं। ये जो मैं बता रहा हूं, कोई भी नॉर्मल वर्ष को लीप वर्ष बाद, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? बताइएगा आप लोग, सब कुछ ठीक हो गया? सब ठीक है कि नहीं है, जल्दी बताइए।
रिपीट हो रहा नहीं। अब बताना मुझे कि जो मैं अब जो बताने वाला हूं सुनना मेरी बातों को। तो मैं क्या बोला अभी कि यहां पे किसी भी लीप वर्ष को रिपीट होने में 28 साल लगता है, ठीक है। यानी कि 2004 को रिपीट होने में कितना साल लगेगा, 28 साल लगेगा, तो 2032 में वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और दूसरा बता दिया। अब तीसरा जो है सुनना कि कोई भी नॉर्मल वर्ष हो और उससे जस्ट पहले वाला साल अगर लीप वर्ष हो तो उसको जो है मात्र 6 साल लगता है रिपीट होने में। जैसे कि 2021 से पहले जो था 2020 वो था लीप वर्ष, तो 2021 को 6 साल लगेगा रिपीट होने में, यानी 2027। मान लो एक एग्जांपल और ले, अगर हम एक एग्जांपल और ले 2005 ले, तो 2005 से जस्ट पहले जो था वो 2004 था, तो 2004 था तो उसको रिपीट होने में कितना प्लस 6 वर्ष, तो 2005 को 2011 में रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप बताइए हमें कमेंट करके आप लोग कि ये चीज आप लोग समझ में आया कि कोई भी नॉर्मल वर्ष होगा तो 11 साल लगेगा रिपीट होने में, कोई भी लीप वर्ष होगा तो 28 वर्ष लगेगा, और कोई भी नॉर्मल वर्ष होगा मगर जस्ट उससे पहले वाला साल अगर लीप वर्ष होगा तो फिर उसे 6 साल ही लगेंगे रिपीट होने में। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि जब कोई 2 वर्ष के बीच ऑड डे 0 होता है तो दोनों साल का कैलेंडर समान होता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि मान लो 2005 और 2011 के बीच का तुम ऑड डे निकालोगे ना, 2005 और 2011 के बीच में तो ऑड डे 0 आएगा, ऑड डे कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए जो है 2005 जो है 2011 में रिपीट होता है, 2004 जो है 2032 में, तो 2004 से 2032 तक के बीच में तुम ऑड डे निकालोगे तो ऑड डे 0 आएगा, इसलिए जो है ये रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर कोई रीजन पूछे तुमसे, अगर कोई रीजन पूछे कि सर ये जो है ना 2004-2032 में ही क्यों रिपीट हुआ, तो आप ये एक्सप्लेनेशन करना कि सर 2004 से 2032 के बीच में अगर मैं ऑड डे निकालूंगा ना तो 0 होता है, और ऑड डे अगर 0 होता है इसका मतलब वो कैलेंडर जो है रिपीट करता है। 2022 अगर 11 साल बाद रिपीट करता है तो 2022 से 2033 के बीच में हम ऑड डे निकालेंगे तो हमारा ऑड डे जो होगा वो 0 होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, सर थोड़ा सा और डिटेल में बता देते तो और मजा आ जाता, ऐसा आप सोच रहे हो तो चलो मैं बताता हूं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे बस मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को समझना। 2022 से 2033 के बीच में तो 11 साल तो हो गए प्लस, और क्या बोला था मैं, लीप वर्ष भी लिखना, लीप वर्ष भी लिखना। तो 2022 तो लीप वर्ष नहीं है, 24 है, तो 2024। तो 11 और यहां 3 लिखाएगा और 3 में लीप वर्ष लिखाएगा। लीप वर्ष क्या क्या होगा, 2024, 2028 और 2032। तो ये कितना हो गया, 11 3 14, 14 भागा 7, r बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर 0 हुआ ये, यानी कि ऑड डे जो है सर 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा 2022 से 2033 के बीच में हम निकाले तो 14 आया, 14 भागा 7 करेंगे तो r बराबर 0। इसलिए ये कैलेंडर जो है ना रिपीट किया। बात क्लियर समझ में आई, बात जो है समझ में आया बात।
उसी तरीके से 2004 से 2032 के बीच में निकालो तो 28 हो गया ये, और फिर 2004 से 32 के बीच में निकालोगे तो 35 आएगा, और 35 आएगा यानी 7 जो है आपका लीप वर्ष आएगा। 28 7 35, अब 35 भागा 7 करेंगे तो आपका r बराबर 0 ही होगा। समझ में आई बात? समझ में आया बात? तो अब चले आगे बढ़े, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। जल्दी से बताइए। रीजन बिहाइंड सब कुछ बता दिया मैं, ठीक है, कारण। आगे बढ़ूं मैं जल्दी से। अब देखो रीजन। चलो अब ना आप लोग एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूं कि 2015 जो है कब रिपीट करेगा। ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2029, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2024। आप सभी लोग जवाब देंगे कि ये 2015 जो है कब रिपीट करेगा, 2015 जो है कब रिपीट करेगा। इतना थ्योरी में अभी आपको बताया हूं, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि 2015 जो है कब रिपीट करेगा। चलो बताओ। दो 2015 जो है कब रिपीट करेगा, जल्दी से आंसर दीजिए। 2015 जो है 2026 में रिपीट करेगा, 2029 में रिपीट करेगा, 2020 में रिपीट करेगा, 2024 में रिपीट करेगा। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। तो 2015 जो है सबसे पहले आप ये जान लो कि 2015 क्या है। 2015 साल नॉर्मल वर्ष है, और किसी भी नॉर्मल वर्ष को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। 2026, ठीक है, 2026 समझ में आया। तो 2015 2015 क्या है? 2015 साल नॉर्मल वर्ष है, यह है क्या, नॉर्मल वर्ष, ठीक है। तो 2015 प्लस 11 हम करेंगे, ठीक है। तो 2000 नॉर्मल वर्ष है, तो इसको हम प्लस 11 करेंगे, प्लस 11 करेंगे तो 2026 में ये रिपीट करेगा। मगर रीजन इसके पीछे मैं लिख दे रहा हूं कि 2015 और प्लस 11, प्लस 11, ठीक है। तो ये जो है 2026 तो हुआ, ठीक है, 2026 हुआ, ठीक है। 2015 से 2026 के बीच में 11 वर्ष ऐड कर दिए, 11 और क्या ऐड करोगे जी? तो ये जो नॉर्मल वर्ष है, तो ये जो है आपका ये नॉर्मल वर्ष है। तो सर इसको जो है प्लस 11 वर्ष लगते हैं रिपीट होने में, प्लस 11 वर्ष जो है लगते हैं रिपीट होने में। तो ये 2026 में, ठीक है, 2026 में रिपीट करेगा। तो हम जो है 2015 से 2026 के बीच में टोटल साल कलेक्ट करेंगे। तो प्लस 11 लिखे हम, 11 और प्लस क्या लिखेंगे यहां पे 3, और लीप वर्ष होता है ये लीप वर्ष। कौन कौन सा लीप वर्ष होगा इस साल के बीच में, कौन कौन सा लीप वर्ष होगा? तो लीप वर्ष हो जाएगा 2016,
2020 और 2024। ठीक है, तो 11 3 14, 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो r बराबर 0, r बराबर 0। तो यही है अपना ऑड डे, यही है अपना क्या ऑड डे। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे इसलिए लिखा है, इसलिए 2015 को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, मतलब 2026 में रिपीट करेगा। तो ये आप सोच रहे होंगे सर ये क्या रिपीट का मतलब क्या, तो 2026 का मतलब 2015 का जो कैलेंडर रहेगा वही कैलेंडर सेम रहेगा 2026 में भी। मतलब ये कि 2026 में अगर मान लो पहला दिन, अगर पहला नया साल, कोई भी नया साल जो है अगर मान लो 1 जनवरी अगर सोमवार को है, तो 2026 में भी नया साल जो होगा वो सोमवार को ही होगा। अगर 31 दिसंबर को अगर शुक्रवार है, तो 2026 में जो है दिसंबर का 31 तारीख भी शुक्रवार ही होगा। तो इस चीज को समझना। नोट देखो, अब किसी भी नॉर्मल वर्ष को रिपीट होने में 11 वर्ष लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल वर्ष होते हैं जो 11 वर्ष बाद लीप ईयर बन जाते हैं, तो पूरे रिपीट नहीं होते हैं, तो वे 6 वर्ष में रिपीट होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी नॉर्मल वर्ष जो होता है वो 11 साल लगता है, मगर किसी और नॉर्मल वर्ष को जिससे पहले मान लो कोई लीप वर्ष होता है तो फिर उसको 6 वर्ष ही लगता है। तो ये मैंने आपको बताया था जस्ट पहले, तो ये आप जानते हैं। ठीक है,